नमस्कार, स्वागत है इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में आपका। मैं हूं आपके साथ शालिनी और मेरे साथ है हमारे एडिटर मनोज जोशी जी। बहुत स्वागत है सर आपका। और आईपीएल का सीजन इस बार का पूरा निकल गया। अब दर्शक बहुत ज़्यादा मायूस हैं, आईपीएल के चलते उनका एंटरटेनमेंट भी नहीं हो पाया, लेकिन उससे जुड़ी हुई हर जो डिटेल है और छोटी बड़ी खबरें हैं आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। और ऐसी एक खबर है कि बीसीसीआई बहुत जल्द एक नया नियम लेकर के आ सकता है। वो नियम ये होगा, सूत्रों के हवाले से ये खबर है, हमारे जो सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जितनी भी फ्रेंचाइजी आईपीएल के अंदर हैं, जिन्होंने टीमें खरीद रखी हैं, वो अब बाहर की किसी टीम में अगर कोई वहां पर लीग होती है तो उसकी किसी टीम को खरीद नहीं पाएंगी। इंटरनेशनल लेवल के लिए ये नियम आने वाला है। क्यों है, किस वजह से है और कब तक ये लागू हो जाएगा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो ये नियम क्या है? देखिए, नियम यही है कि जो आईपीएल के फ्रेंचाइजी ओनर्स हैं, को ओनर्स हैं या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने पैसा लगाया है, क्योंकि कई टीमें ऐसी भी हैं जैसे राजस्थान रॉयल्स है, उसके एक या दो या तीन ओनर नहीं, बहुत सारे ओनर हैं, सब मिलकर उन्होंने मिलीजुली सरकार की तरह एक टीम बनाई हुई है। तो अब ये जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर हैं, अगर ये बाहर कहीं पैसा लगाते हैं, विदेश में जितनी भी लीग हैं, चाहे वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो, चाहे वो अफगानिस्तान की क्रिकेट लीग हो, चाहे वो कैरिबियन प्रीमियर लीग हो, बिग बैश लीग हो, इसकी कोई टीम या द 100 लीग जो पोस्टपोन हो गई है अगले साल के लिए, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की, इसमें अगर कोई फ्रेंचाइजी कोई टीम खरीदना चाहेंगे, क्योंकि तो जाहिर सी बात है इसको बीसीसीआई बर्दाश्त नहीं करेगी। अब तक तो ऐसा होता ही रहा है। और ये कहीं ना कहीं केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स की जो टीम है, जो जूही चावला और शाहरुख खान और ये सब तमाम जो सेलिब्रिटीज उसमें जुड़े हुए हैं, उन पर नकेल कसने की तैयारी है। अच्छा, तो ये मतलब अभी एकदम से क्यों, ये कब उन्होंने टीम खरीदी थी और ये कितने वक्त में ये फैसला लिया गया है? देखिए, उन्होंने टीम खरीदी थी 2-3 साल पहले, और वो थी त्रिनिदाद एंड टोबैगो की टीम, कैरेबियन प्रीमियर लीग की बात कर रहा हूं मैं। फिर उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया, नाम इसका चेंज किया, त्रिनिदाद नाइट राइडर्स की टीम कर दिया। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू हमारी आईपीएल की, दुनिया भर में 475 बिलियन रुपीस का जो कारोबार है इतना बड़ा, उसमें जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी में 11.5 बिलियन का कंट्रीब्यूट करता है आईपीएल, 11.5 बिलियन। अब आप अपने इनका आईपीएल का बहुत ही साफ तौर पर कहना है, इनके जो कमिश्नर हैं और जो बीसीसीआई की तरफ से ये बात साफ तौर पर कही गई है कि क्यों ना हम अपनी अर्थव्यवस्था में ही इसका योगदान दें, हम क्यों विदेशी अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। और इस वक्त तो सबकी हालत पतली चल रही है कोरोना वायरस के चक्कर में, तो ये सबसे बड़ा पहलू तो यही है। लेकिन ये एक जवाब में आपने दो जवाब दे दिया। पहला ये कि अब देखिए, इस बार ये जो आईपीएल रद्द हो रहा है, इसके चलते हमारी अर्थव्यवस्था को भी बहुत ज़्यादा, इसका मतलब है, नुकसान हुआ है और बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है। लेकिन अब वही बात है, हम पत्रकार हैं, सवाल ही दिमाग में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, ये 3 साल के बाद क्यों, ये पहले दिमाग में क्यों नहीं आया होगा? आपने कहा एक बार नाम भी बदल दिया, दोबारा नाम बदल दिया, ये इतना लेट डिसीजन क्यों? सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अभी आईपीएल रद्द नहीं हुआ है। हाँ। आईपीएल जो है रद्द हो सकता है, काल के लिए, हाँ, अनिश्चितताएं बनी हुई हैं उसमें। और रही बात आपके दूसरे जो सवाल का जो पक्ष है उसकी, तो उसमें मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं कि वो मामला सीधे सीधे हितों के टकराव का मामला है। हितों के टकराव का क्या मामला है कि जिस तरीके से सुनील नारायण कोलकाता नाइट राइडर्स से भी खेलते हैं, वहाँ आपकी जो त्रिनिदाद की टीम है वहाँ से भी खेलते हैं, कोई बुराई नहीं है, कोई हितों का टकराव नहीं आता। लेकिन किरण पोलार्ड वो मुंबई इंडियंस से खेलते हैं आईपीएल में, और इधर शाहरुख खान की टीम से खेलते हैं, त्रिनिदाद की टीम से। अच्छा। अब पैसा जो है एक स्पॉन्सर लगा रहा है, जो फ्रेंचाइजी ओनर लगा रहा है, अब वो आईपीएल में खेलने आएंगे और मान लीजिए कोई फाइनल केकेआर वर्सेस मुंबई इंडियंस पड़ गया, या मुकाबला तो होगा ही होगा, 2 मुकाबले होंगे ही होंगे, अवे मैच और अपने यहाँ जो मैच, अपनी मेजबानी में मैच। अब वहाँ पर किरण पोलार्ड हो सकता है कि मुंबई इंडियंस की ओर से अंडर परफॉर्म करें, हल्का परफॉर्मेंस करें, कैच छोड़ सकते हैं वो, ताकि केकेआर को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि केकेआर के साथ उनके हित 2-2 टीमों के साथ जुड़े, वहाँ भी जुड़े हुए हैं। हो सकता है उनको वहाँ पर ज़्यादा पैसों में खरीदा गया हो, उनकी ज़्यादा बड़ी बोली लगी हो। ऐसे ही लेंडल सिमंस जो हैं, जिनका 2015 के आईपीएल को जिताने में बहुत बड़ा योगदान था, जिनका मुंबई इंडियंस की टीम को जिताने में अहम जिन्होंने भूमिका निभाई थी, वो भी जो है वहाँ त्रिनिदाद की टीम से भी खेलते हैं कोलकाता, और दूसरा मुंबई इंडियंस टीम से खेलते हैं। तो मुंबई इंडियंस जहाँ भी हितों का टकराव आता है, तो अर्थव्यवस्था का पहलू तो इम्पोर्टेंट है ही है,
दूसरा पहलू जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है खेल के लिहाज से, वो है हितों का टकराव, और वो कतई इसको बीसीसीआई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इस तरह की जो है मंत्रणा कई कई मीटिंगों में चल चुकी है, कई कई सवाल उठते रहे हैं, और अभी तक तो ये था कि फ्रेंचाइजी ओनर्स को किसी तरीके से संभालना था, लेकिन अब बीसीसीआई को स्पॉन्सर्स की कोई कमी नहीं है। अगर ये नहीं है तो दूसरा है, दूसरा नहीं तो तीसरा लाइन में लगा हुआ है। तो इसलिए तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, वो वाली बात है। और ये जैसा आपने कहा कि हो सकता है कैच भी छोड़ सकते हैं या जानबूझ करके आउट हो सकते हैं, तो सर ये ना मानव स्वभाव भी होता है। अगर वो वाकई भी होगा, वो जानबूझ के ऐसा नहीं भी कर रहे होंगे, तो मन में तो ये शंका कहीं ना कहीं और नियत के ऊपर सवाल खड़े हो ही जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर ये नियम आता है तो आप इसे ठीक देखते हैं, ये होना ही चाहिए था? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहता हूं ये बहुत पहले इस बारे में फैसला ले लेना चाहिए था, लेकिन शायद बीसीसीआई की मजबूरी रही होगी आईपीएल में, क्योंकि जितने फ्रेंचाइजी ओनर है, देखिए एक छत है और उसको 8 फ्रेंचाइजी ओनर्स ने संभाल रखा है। तो कोई भी जो लीग का ओनर है वो नहीं चाहेगा, लीग आयोजित करने वाला या बीसीसीआई या आईपीएल गवर्निंग काउंसिल नहीं चाहेगी कि उसमें से एक उनका पाया जो है वो भी हटे। तो इसलिए वो अब तक समझौतावाद की प्रवृत्ति पर चल रहे थे, लेकिन अब उन्हें लगता है कि लाइन में, कतार में बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं, कई एक हटेगा तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा हटेगा तो तीसरा आ जाएगा, तो हम क्यों हितों के टकराव जैसी बात, जो बहुत ही संवेदनशील बात है, उसको क्यों बीच में आने दें। जैसे किरण पोलार्ड का बताया, मैं ये नहीं कह रहा कि किरण पोलार्ड पर मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं कि वो कोई अंडर परफॉर्म उन्होंने किया, लेकिन कर तो सकते हैं क्योंकि उनको पैसा वहां भी मिल रहा है, वहां के जो ओनर हैं उनके वो शाहरुख खान साहब हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरह का गतिरोध से बचने के लिए बीसीसीआई ये कदम उठा रहा है, और मैं समझता हूँ ये कदम थोड़ा और पहले उठा लेते और अच्छा है, लेकिन दे रहा है दुरुस्त है। बिल्कुल। तो चलिए, इकोनॉमिक पहलू भी समझा दिया आपको मनोज जी ने, उस लिहाज से भी अच्छा हुआ और खेल के लिहाज से भी अच्छा हुआ। कम से कम आईपीएल दागदार आगे नहीं होने वाला होगा। निश्चित। कुछ कहना है आपको भी तो कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।